মা বোনেদের সিঁদুর মোছার দুঃসাহস দেখিয়েছিল জঙ্গিরা। তাদের সিঁদুরের শক্তি দেখিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর বাংলাদেশে ফের প্রধানমন্ত্রীর নিশানায় আতঙ্কবাদ ও পাকিস্তান এবং তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার সাফল্য। পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচনের আগে দুর্নীতি অপশাসন নিয়ে আক্রমণ করেন রাজ্য সরকারকে। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পরেই প্রথম বাংলা সফরে আসেন মোদি। দুপুর 12:30 নাগাদ আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে দুপুর 2 নাগাদ তার জনসভা শুরু হয়। প্রথমে তিনি গ্যাস প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री केवल देश के नहीं, हमारे विश्व के नेता एवं देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इस अलीपुरद्वार, जहां चारों ओर हरियाली है, चाय बगान है, गेंडे हैं, हाथियां हैं और मयूर है, ऐसे पुण्य भूमि पर हम सभी अलीपुरद्वार वासी, चाहे कोच हो, मेच हो, राभा हो, टोटो हो, आदिवासी हो, गोरखा हो, बांग्ला भाषी हो, हिंदी भाषी हो, हम सभी के तरफ से हम उनको इस कार्यक्रम में, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बंगाल में पहली बार इस अलीपुरद्वार की पुण्य भूमि में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम अपनी दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বাংলার পুরনো ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে বলেন, বিকশিত ভারতের জন্য বিকশিত বাংলা প্রয়োজন। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटा है, दिन रात जुटा है और विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल को भी नई ऊर्जा के साथ जुटना है। बंगाल को फिर उसी भूमिका में आना होगा जो कभी यहां की पहचान थी। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल फिर से नॉलेज का, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने। बंगाल मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सेंटर बने। এরপরেই তিনি দুর্নীতি ইস্যুতে আক্রমণ করেন তৃণমূল সরকারকে। বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের 5টি সমস্যার কথা তুলে ধরেন তিনি। पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहासा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है।
পাশাপাশি তার বক্তব্যে উঠে আসে মালদা ও মুর্শিদাবাদের হিংসার প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, তৃণমূলের বিধায়ক ও নেতারা বেছে বেছে ঘরে আগুন ধরিয়েছে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরো বলেন, বাংলায় মা বোনেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर कर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए। এরপর তার মুখে উঠে আসে অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, যারা মা বোনেদের সিঁদুর মুছে দেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিল, তাদের সিঁদুরের শক্তি দেখিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया हमारी सेना ने, उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। প্রধানমন্ত্রীর এই সভা ঘিরে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সহ বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা। এরকমই আরো গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন ওঙ্কার বাংলার পর্দায়।